इस क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है एस्टिमेट द प्रोपोर्शन ऑफ बोरोन इम्प्योरिटी विच विल इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ अ प्योर सिलिकॉन सैंपल बाय अ फैक्टर ऑफ 100। तो हमसे बोला जा रहा है कि हमारे पास एक प्योर सिलिकॉन है, उसमें हमने विद द हेल्प ऑफ डोपिंग क्या इंट्रोड्यूस किया है, बोरोन। सही है, जिस वजह से वो प्योर से क्या हो रहा है, इम्प्योर हो रहा है। और उसका जो कंडक्टिविटी है वो 100 के फैक्टर से इंक्रीज हो रही है। समझ रहे हो। अज्यूम दैट ईच बोरोन एटम क्रिएट्स अ होल एंड द कंसंट्रेशन ऑफ होल इन प्योर सिलिकॉन एट द सेम टेम्परेचर इज 7 × 10⁻15 होल्स पर क्यूबिक मीटर। डेंसिटी ऑफ सिलिकॉन हमारे पास दी हुई है ऑफ क्यूबिक पर क्यूबिक मीटर। सही है, तो हमें सबसे पहले क्या बताना है, हमसे पूछा गया है यहाँ पे एस्टिमेट द प्रपोर्शन ऑफ बोरोन। तो मेरे पास बोरोन कितने हैं मिलाए गए हैं वो बताना है। तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में हमारे पास दो कंडीशन है। सबसे पहले कंडीशन क्या है, एट प्योर स्टेट हम देख लेते हैं। प्योर क्या है यहाँ पे, जो हमारे पास ये हमारे पास सिलिकॉन, प्योर सिलिकॉन। तो प्योर सिलिकॉन में हमें पता है कि जितने नंबर ऑफ होल्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और नंबर ऑफ होल्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो समझो हमारे पास ये वैल्यू कितनी दी हुई है, 7 × 10⁻15। सही है, होल्स दिए हुए पर क्यूबिक मीटर। समझ रहे हो। और इसी तरह से अगर मैं बोलूँ कि टोटल, अगर मेरे पास Ne और NH दोनों हैं, सो टोटल चार्ज कैरियर भी है मेरे पास। ये कितना होता है, ये होता है अपने पास Ne+NH। सही है, सो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 14 × 10⁻15 हो जाएगा अपने पास। सही है, टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स। अब हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि जो इनकी कंडक्टिविटी है वो 100 के फैक्टर से इंक्रीज हुई है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स, ये क्या होने वाला है, ये होने वाला है आफ्टर डोपिंग, आफ्टर डोपिंग डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स बिफोर डोपिंग। ये इससे बराबर है, ये बराबर है अपने पास 100 के। समझ रहे हो, तो ये अपने पास 100 के बराबर आ गया। अब हमें क्या पता है, यहाँ से हमें पता है कि टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर बिफोर डोपिंग तो हमने फाइंड आउट कर लिया है। तो यहाँ से मेरे पास अगर मैं ये वाली वैल्यू बताना चाहता हूँ, सो टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स आफ्टर डोपिंग, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाए मेरे पास 100 इंटू, इसी वैल्यू कितनी है, 14 × 10⁻15। सो ये कितना आंसर आ जा रहा है मेरे पास, ये हो जाना चाहिए 14 × 10⁻17। समझ रहे हो। अब यहाँ से हम क्या बता सकते हैं, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है सेमी कंडक्टर वाले चैप्टर में कि Ne × NH इससे बराबर होता है Ne-NH। अब यहाँ पे ये क्या फॉर्मूला है, ये होता है हमारे पास बिफोर डोपिंग। सही है, और ये क्या होता है, ये होता है आफ्टर डोपिंग। ये जो रिलेशन होता है अपने पास, ये यूज़फुल रिलेशन है। इससे हेल्प करते हुए हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या बेसिकली Ne और NH की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं आफ्टर डोपिंग। सही है, सो अब हम वैल्यू यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे Ne × NH। ये दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है। कितनी वैल्यू है, 7 × 10⁻15, और यही वैल्यू कितनी है, 7 × 10⁻15। समझ रहे हो। मेरे पास Ne- और NH- है नहीं यहाँ पे, तो मैं मान लेता हूँ एक वैल्यू तो मान लेता हूँ ए मान लेता हूँ। सही है, तो दूसरी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इस टोटल चार्ज कैरियर में से माइनस कर देना उसे, सो ये -A। सही है, तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो अपने पास ये कितना आ जा रहा है, ये हो जा रहा है 49 × 10⁻30। ये हो जाना चाहिए
ए इंटू 14 इंटू 10⁻17 माइनस ए स्क्वेयर। तो यहाँ से कितना आंसर आ जा रहा, ये हो जा रहा ए स्क्वेयर माइनस ए इंटू 14 इंटू 10⁻17, इसे ऐसे लिख लेते हैं, और ये हो जा रहा प्लस 49 इंटू 10⁻30 इज इक्वल टू 0। जब हम इस वैल्यू को जो कि अपने पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जब इसे सॉल्व करते हैं ना तो हमारे पास जो ए के लिए वैल्यू आती है, कितनी वैल्यू आती है, वो हो जाता है अपने पास 14 इंटू 10⁻17। सही है। तो ये क्या है अपने पास, ये है अपने पास नंबर ऑफ होल्स। क्या है अपने पास, नंबर ऑफ होल्स है अपने पास। सही है। अरे ये वैल्यू अपने पास नंबर ऑफ होल्स है, तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्या है अपने पास, 0 है यहाँ पे इन दिस केस। समझ रहे हो, क्योंकि ये रिलेशन तो यहीं से बना था। सो अगर अब मैं यहाँ पे यहाँ पे पूछूं कि इंक्रीज इन नंबर ऑफ होल्स इतना हुआ है, सो तुम इजीली बता सकते हो जी फाइनल माइनस इनिशियल। सो इंक्रीज इन नंबर ऑफ होल्स, तो ये कितना हो जा रहा, एन एच जो फाइनल है अपने पास माइनस एन एच जो इनिशियल से अपने पास। सही है। सो तुम यहाँ से इजीली बता सकते हो। सो एन एच फाइनली कितना मिल रहा है, हमें मिल रहा है 14 इंटू 10⁻17, और ये कितना मिल रहा है अपने पास 7 इंटू 10⁻15। सही है। जब इसे सॉल्व करते हैं ना तो अपने पास आ जाना चाहिए 7 इंटू 10⁻15, ये हो जाए अपने पास 200 माइनस 1, और ये हो जाएगा 7 इंटू 199 इंटू 10⁻15। तो ये कितना आ जाए अपने पास, ये हो जाना चाहिए 1393 इंटू 10⁻15। ये है अपने पास इंक्रीज नंबर ऑफ होल्स। सही है। तो अब हमें पता है कि 1 बोरोन से 1 होल आता है अपने पास। सही है, ये हमें क्वेश्चन में बोला गया है। सो 1393 इंटू 10⁻15 से कितने बोरोन्स आने वाले हैं, अरे इतने सारे मैंने होल्स ऐड किए हैं, तो ये हो जाएगा मेरे पास 1393 इंटू 10⁻15 बोरोन्स। सही है। बोरोन के इतने सारे आइटम हो जाएंगे यहाँ पे। अब हमें उन्होंने डेंसिटी ऑफ दी हुई थी, डेंसिटी ऑफ सिलिकॉन कितना दिया हुआ था, 5 इंटू 10⁻21 एटम्स पर क्यूबिक मीटर, मतलब मीटर क्यूब। सही है। तो अगर मैं तुम्हें यहाँ से बताऊँ कि अब यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, यहाँ से हम कह सकते हैं कि 1 मीटर क्यूब में कितने नंबर ऑफ एटम्स है सिलिकॉन के, ये है 5 इंटू 10⁻21 एटम्स। सही है। सो मुझे कितने के लिए बताना है, मुझे इतने के लिए बताना है। सो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि ये हो जाएगा मेरे पास 5 इंटू 10⁻21 डिवाइडेड बाई 1393 इंटू 10⁻15, क्योंकि मुझे प्रोपोर्शन बताना है ना, तो इसको मुझे इस पूरी एटम को इससे डिवाइड करना होगा, तभी मैं क्या बता सकता हूँ, बोरोन का प्रोपोर्शन बता सकता हूँ, इम्प्योरिटी बता सकता हूँ कि कितना बोरोन उसमें ऐड किया हो रहा। सो ये जो वैल्यू है मेरे पास वो कितना हो जा रहा है, ये हो जा रहा है 3.6 इंटू 10⁻10। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इतने एटम्स में से एक एटम बोरोन का है। समझ रहे हो, इतने एटम में एक एटम अपना बोरोन का यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। तो यही अपने पास फाइनल आंसर है। इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।